बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, निगार अवार्ड पार्ट 2 आपके सामने हाजिर खिदमत है और मैं आपका होस्ट एम रफ़ीक लासी। आज कहीं मत जाइएगा। पार्ट 1 में हमने 1957-1958 के निगार अवार्ड को बयान किया था और आज आपके सामने 1960 में किन लोगों को निगार अवार्ड मिला और किन लोगों को नहीं मिला, वो नाराज़ हुए, और कौन से वो खुशनसीब थे जिनको बेहतरीन निगार अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये अवार्ड का सिलसिला यूँ रखा गया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों को चुना गया, उन लोगों को देखा गया जिनकी बेहतरीन अदाकारी थी, जिनकी बेहतरीन मौसीकी थी, जिनके बेहतरीन नगमात थे, जिनके बेहतरीन मुकालमे थे, डायलॉग थे। उन लोगों के लिए एक अवार्ड रखा गया और उस अवार्ड का नाम दिया गया निगार अवार्ड। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो अवार्ड है कि जो हर एक फ़नकार को नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो निगार अवार्ड के हकदार होते हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे पास एक तवील लिस्ट जो कि 1960 में किन लोगों को निगार अवार्ड दिया गया, कौन लोग निगार अवार्ड के हकदार थे। तो आइए नाज़रीन आगे देखते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने पार्ट 1 निगार अवार्ड में मेरे चैनल को लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था, अपने मोहब्बत भरे कमेंट दिए थे, इसी तरीके से इस बार भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना मत भूलिएगा। आइए नाज़रीन, तो शुरू करते हैं। निगार अवार्ड 1960 रेवाली सिनेमा कराची में मुनक्किद हुआ, जिसकी तारीख थी 20 अगस्त 1960। इस अवार्ड के मेहमान ख़ास थे हबीबुर रहमान साहब। हबीबुर रहमान साहब जो ख़ुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा है और वो 1960 में निगार अवार्ड के मेहमान ख़ास थे हबीबुर रहमान। अब आइए बेहतरीन फ़िल्म की जानिब हम चलते हैं। जैसे एक साल के अंदर बहुत सारी फ़िल्में बनती हैं, बहुत सारी फ़िल्में अपना जोश वलवला दिखाती हैं, लेकिन जो 1960 में एक फ़िल्म थी, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी धूम हुई उस फिल्म की, और यकीनन फिल्म को बेहतर बनाने के लिए फिल्म साज का अहम किरदार होता है। तो फिल्म साज इसमें अशफाक मलिक साहब। अशफाक मलिक साहब को ये अवार्ड दिया गया। फिल्म का नाम था सलमा। जी हाँ नाज़रीन, ये अवार्डों का सिलसिला चलता रहता है, ये बनता रहता है। उन लोगों को चुना जाता है जिन लोगों ने मेहनत की होती है, जिन्होंने नाम कमाया होता है। तो आइए हम अगले खुशनसीब अवार्ड की तरफ चलते हैं कि अगला खुशनसीब कौन है जिसके हिस्से में अवार्ड आया है। जी हाँ, अगला खुशनसीब, जाहिर सी बात है, एक फ़िल्म जब मुकम्मल तैयार होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा और अहम काम हिदायतकार का होता है। हिदायतकार उसको तराशता खराशता है, उसके अंदर चमक पैदा करता है, उसके अंदर रोशनी पैदा करता है, उसे जाज़िबे नज़र बनाता है, तब जाके वो पब्लिक के सामने वो फिल्म आती है। एस.एम. यूसुफ, जी हाँ, एस.एम. यूसुफ साहब को फिल्म सहेली में दिया गया बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड, और यकीनन वो हकदार भी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में, सजाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कहानी की, किस्से की, और किस्सा ऐसा है जो
तैयार होता है और वो फिल्म में जान डालता है, और वो काम होता है कहानी नवीस का। और कहानी नवीस एक खुदादार सलाहियत जो कि कुदरती तौर पे इंसान के जहन में आती है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि कहानी नवीस का जो बेहतरीन एवार्ड वो अनवर कमाल पाशा से ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं दिया जा सकता। और फिल्म का नाम था वतन। जी हाँ नाज़रीन, बहुत बेहतर कहानी नवीस अनवर कमाल पाशा साहब। मुकालमा निगारी हर एक का काम नहीं होता, कहानी नवीस का अपना काम होता है, मुकालमा लिखने वाले का अपना काम होता है। और बेहतरीन मुकालमा निगारी का एवार्ड नज़ीर अजमीरी को जाता है, 1960 का निगार एवार्ड। और जैसा कि आप नाम सुनते आ रहे हैं कि उस दौर की सबसे बेहतरीन फिल्म सलमा ही थी, और बेहतरीन मुकालमा निगारी सलमा के लिए नज़ीर अजमीरी ने लिखी। अदाकारा यूँ तो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अदाकारा हैं, लेकिन इसमें एक अदाकारा नैयर सुल्ताना जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया, और सहेली फिल्म में बेहतरीन अदाकारा का एवार्ड नैयर सुल्ताना को जाता है। फिल्म का नाम था सहेली। अदाकार वैसे तो अदाकार बहुत सारे, लेकिन हमारे पास एक खूबसूरत सा लेजेंड जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अपने ज़माने में अपना सिक्का बिठाया उन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेहतरीन अदाकार दर्पण, और इनको बेहतर एवार्ड दिया गया फिल्म सहेली के लिए, तो निगार एवार्ड का मुस्तहिक तो ये भी बनते हैं। मोमिन, यानी कि मोमिन से कहने का मतलब ये है कि असिस्ट बेहतरीन अदाकारा, मोमिन बेहतरीन अदाकारा का एवार्ड फिल्म सहेली के लिए शमी मारा को जाता है। शमी मारा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उन्होंने हर अदाकार के साथ, हर लेजेंड के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। और फिल्म सहेली में वो मोमिन अदाकारा थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से 1960 का एवार्ड शमी मारा को दिया गया। बेहतरीन मोमिन अदाकार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनको हम शहंशाह जज्बात कहते हैं, और उनके लबों से निकले हुए एक एक बोल, एक एक डायलॉग लोगों के दिलों पे अपनी छाप बिठाते हैं। और उस अदाकार ने आज तक जितने भी किरदार किए हैं, किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, वो है अलाउद्दीन, और बेहतरीन एवार्ड यानी कि निगार एवार्ड 1960 फिल्म सलमा के लिए अलाउद्दीन को दिया गया। जब हम गीत सुनते हैं उस दौर के गीत, आज भी हमारे कानों में एक वो मधुर आवाज़ें, मधुर सुर छोड़ देते हैं कि यकीन जाने कि भूले बिसरे गीत आज से हमने कई साल पहले सुने, लेकिन आज भी ऐसे लगते हैं जो बिल्कुल न्यू और नए हों। बेहतरीन मौसीक़ार मुसल्लुद्दीन साहब बेहतरीन मौसीकी दी, और फिल्म का नाम था हमसफ़र। और बेहतरीन नगमा निगार, आप जानते हैं कि एक फिल्म को बनने के लिए बहुत सारे अनासिर, बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और बेहतरीन नगमा निगार एक चुना जाता है, एक सिलेक्शन होती है। और बेहतरीन नगमा निगार का एवार्ड तनवीर काज़मी साहब को जाता है, जिन्होंने वाकई अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। गुलकारा यूँ तो बरसगीर पाक व हिंद में उस वक्त मैडम नूरजान, सलीम रज़ा साहब और दीगर बहुत सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन गुलकार मौजूद थे, लेकिन
1960 में जिसको बेहतर गुलकारा का अवार्ड दिया गया वो थी नसीम बेगम। और बेहतरीन गुलकार फिल्म हमसफर के लिए यकीनन एक वो मधुर आवाज़ 1960 की दाई में जितने भी गीत गाए गए, उस अदाकार, उस गुलकार, उस खूबसूरत के लिए यकीन करें कि उसका कोई भी गीत ऐसा नहीं था जो कामयाब न हो। हर गीत उसका कामयाब, उसकी मधुर आवाज़ आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर गोशे से आती है। तो बेहतरीन गुलकार का अवार्ड सलीम रज़ा को फिल्म हमसफर के लिए दिया। बेहतरीन अक्कास नबी अहमद। अक्कासी भी हर एक के बस की बात नहीं होती, बस जिस तरीके से फिल्म को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे लोगों का पीछे हाथ होता है। गाए बगाए में उनके नाम आपके सामने लेता जाऊंगा, लेकिन बेहतरीन अक्कास का अवार्ड 1960 का नबी अहमद को जाता है। सदाबंदी। नाजरीन, जो फिल्मी ज़ौक़ रखते हैं, जो फिल्म से मोहब्बत रखते हैं, उनको मालूम है, उनको इस बात का इल्म है कि सदाबंदी क्या होती है। बेहतरीन सदाबंदी का अवार्ड दिया गया ताज मलिक साहब को। जी हाँ, और वो फिल्म थी शाम ढले। उस ज़माने में उर्दू फिल्म के अलावा कुछ बंगाली फिल्में भी बनी, बड़ा अहम किरदार अदा किया है, काम किया है। और बंगाली फिल्म का बेहतरीन अवार्ड आसिया को दिया गया। स्पेशल अवार्ड, जैसे कि अवार्ड्स तमाम के तमाम हो जाने के बाद एक अवार्ड ख़ास अवार्ड होता है और वो ख़ास लोगों को दिया जाता है, वो ख़ास अदाकार को दिया जाता है। और वो अवार्ड दिया गया नज़र मोहम्मद को और फिल्म हमसफ़र। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो आपके सामने आने का मकसद ये है कि आप अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें कि आपने जिन फिल्मों के नाम अभी सुने मुझसे, आपने किन सिनेमाओं में देखी और आपके पसंदीदा अदाकारों को, लेजेंड्स को क्या नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, निगार अवार्ड मिला है कि नहीं। हाँ, अगर कोई रह भी गया है तो माज़रत के साथ मैंने तो अवार्ड नहीं दिया। उस वक्त जिन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी उनको ये अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है। अवार्ड की तकरीब बहुत अच्छी थी, यकीनन आपने भी मज़े लिए, कुछ हमें भी अच्छा लगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने मोहब्बत भरे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।